हेलो नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज 6 टू 12th एसएसटी चल रहा है वो चल रहा है। अलग अलग क्लास का अलग अलग सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट भी बन गया है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी ही सभी में पूछा जाता है और एनसीईआरटी बेस्ट है। वन लाइनर से कुछ नहीं होगा, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तब ज़्यादा समझ डेवलप होगा। और चूंकि सीटेट भी पास आ रहा है तो सीटेट को ध्यान रखते हुए मैंने सीडीपी और अदर जो लैंग्वेज का है और उसका भी वीडियो बना रहे हैं, वो आप देख लीजिए। और इसका जो पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ, वो लिंक में रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ रहते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ तक सभी के पास टेलीग्राम होगा ही टेलीग्राम चैनल, तो उस पर आप जाके एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स सर्च करिए, ये लिंक है उस पर देखिए और ज्वाइन कर लीजिए। उस पर भी कुछ फ्री मटेरियल है, वो आप पढ़ते रहिए। और पेड के लिए अगर जो चाहते हैं कि एक साथ हमको सब मिल जाए, तो आप जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है उस पर संपर्क करिए। बहुत ही मामूली प्राइस पर आपको मिल जाएगा नोट्स। एनईपी 2020, एनईपी 2020, एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया था। वो आया था 20 में, इसलिए एनईपी 2020 बोला जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका नाम पूरा नाम याद रखना, नेशनल एजुकेशन एनईपी का है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। 1968 और 86 के बाद अभी तक 1986 ही फॉलो हो रहा था। एक्चुअल में अब जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2024 से। लगभग काफी कई यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज सब जो हैं वो एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये तीसरी शिक्षा नीति है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी के 6% खर्च के बराबर निवेश करने का संकल्प किया गया है। और पहले बहुत ही कम था, 2-4% था, अब बढ़ा के 6% किया गया है, जीडीपी के 6%। शिक्षा पर जबकि और भी खर्च करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को लगता होगा ज्यादा खर्चा करेंगे तो हर कोई पढ़ के नौकरी न मांगने लगे शायद। कैबिनेट के द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। बिल्कुल सही है, ये नाम होना भी चाहिए। तो कैबिनेट के द्वारा ये पॉइंट याद रखना, एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी दी गई है। और वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम स्तर की पात्रता हेतु 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री को अनिवार्य किया गया है। 30 तक शिक्षण के न्यूनतम स्तर के बाद 4 वर्ष का बीएड जो है हो जाएगा सब जगह। तो 2030 तक टाइम दिया गया है कि आप यहाँ तक ये 4 वर्ष का बीएड चालू हो जाए। देखिए, एनईपी के अनुसार एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, एमफिल समाप्त हो गया, एमफिल एक डिग्री थी। और स्कूल एजुकेशन में क्या कहा गया है, ये पॉइंट याद रखना, ये एकदम इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में बदलने की बात करती है। तो 10+2 जो था वो अब क्या हो गया है, 5+3+3+4, ऐसे याद रखिएगा। और ये 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए है। तो अगर जो एज की बात भी बोली जाए तो याद रखना, पहले 6 से 14 था। हाँ, 6 से 14 नहीं, लेकिन 6 से पहले शुरू होता था, 4 से शुरू होता था, 6 कई जगह 4 से शुरू होता था, कई जगह 6। अब इसने एनईपी में डाल दिया कि अब जो है ये 3 वर्ष की उम्र से, देखो प्री में बच्चे पढ़ने लगते हैं, तो 3 वर्ष की एज से बच्चे स्कूल जाने लगे और उनके कैसे पढ़ाई लिखाई होगी वो भी इसमें बताई गई, वो आगे बात करेंगे।
इस नीति के आधार सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत यह है संरचनात्मक समझ। संरचनात्मक समझ इसमें क्या है? संरचनात्मक समझ पर जोर देना, ना कि रटन पद्धति यानी रोटे लर्निंग मेथड और केवल परीक्षा में अंक प्राप्ति पर नहीं। उन्होंने कहा समझ अच्छी से डेवलप हो, ऐसी पढ़ाई कराई जाए। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, यानी मल्टी लैंग्वेज लैंग्वेज वाली अगर जो कहीं कोई एरिया है, मल्टी लिंगुअलिज्म और विविधता को प्रोत्साहन देना, जिससे बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ मिल सके। यानी अगर कोई ज्यादा भाषा जानता है, कहीं ज्यादा भाषा है, तो उसके भी फायदे हैं, उसका भी लाभ उठाया जाए। छात्रों के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षा हो, और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की प्रक्रिया में मदद करना, बच्चों की शिक्षा प्रक्रिया में मदद करना। तो ये बताया गया है कि जो मूल्यांकन होता है, जैसे हम लोग के परीक्षा के माध्यम से ये सब मूल्यांकन होता है कि कितना सीखे, उसकी जगह वो साल के अंत में या 6 महीने 3 महीने पे होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है ऐसे ना करके सतत मूल्यांकन किया जाए। जैसे क्लास में ही कुछ ऐसा टेस्ट ले लिया जाए, बस तुरंत पूछ लिया जाए एक टॉपिक समझाने के बाद, इस टाइप की चीजें। तो बच्चों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इनोवेशन के लिए परख नामक एक नए असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ये परख नाम की एक नए सेंटर की स्थापना होगी। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 या कक्षा 8 यानी 8वीं या उससे आगे तक भी घर की भाषा या मातृभाषा स्थानीय भाषा में होगी। तो इन्होंने बोल दिया कि भैया 5वीं यानी सब जो भी राज्य हैं उनको उनके ऊपर समझ लो छोड़ दिया गया है कि अपने हिसाब से रखें। 5वीं क्लास या 8वीं क्लास या उससे भी आगे, यानी डिग्री का है और ग्रेजुएशन का उसका भी करना है, उससे आगे तक भी घर की भाषा बोला गया है। तो या मातृभाषा जिसे बोलते हैं, मदर टंग, या स्थानीय भाषा, ये तीनों एक ही चीज, घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, तो इसमें होनी चाहिए, ये बताया गया। राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में थ्री लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएं। विशेष अलग अलग राज्यों में थ्री लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया। जैसे हम यूपी में है तो यूपी में थ्री लैंग्वेज नहीं, हाँ 2 लैंग्वेज फार्मूला चलेगा। लेकिन गुजरात ले लो तो वहाँ 2 लैंग्वेज है, महाराष्ट्र ले लो तो 3 लैंग्वेज है, गुजरात में भी 3 लैंग्वेज है। तो जैसे हिंदी इंग्लिश और गुजराती, हिंदी इंग्लिश और मराठी। लेकिन इसमें मातृभाषा को सर्वोपरि रखा जाए, इन्होंने कह दिया। लेकिन इसमें जो मातृभाषा जो मदर टंग है, यानी महाराष्ट्र में है तो मराठी, गुजरात में है तो गुजराती, उसको सर्वोपरि रखा जाए, उसको 3rd नंबर पर ना रखा जाए। क्योंकि बच्चा उसी को बचपन से सुनता आया है तो वो ज्यादा उससे जुड़ा रहेगा। शिक्षण शिक्षण सूचना में ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट गड़बड़ है। शिक्षण सूत्र में शिक्षण सूत्र के अंतर्गत एक विषय के रूप में एक भारतीय भाषा को विकल्प के रूप में, भारतीय भाषा जैसे संस्कृत है के रूप में शामिल करना। इन्होंने कहा है कि भारतीय भाषा के रूप में शामिल करना। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं यानी संस्कृत को भी शामिल किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक सराहनीय नई पहल साइन भाषा पर बल देती है और विद्यार्थियों आधिकारिक रूप से भव्य भारतीय भाषाओं की इंद्रधनुषीय छटा के रूप में सीखेंगे। ये सारी बातें बताई गई यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, ये पॉइंट याद रखना। क्लासिकल लैंग्वेज जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, पाली है, फारसी है आदि का अध्ययन का है। और माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में माध्यमिक स्तर पर बताया गया था कि बाहरी विदेशी एक भाषा जरूर
सीखे। तो माध्यमिक स्तर पर जो है एक कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन। तो ये भाषा दे दी गई, इसी में से कोई एक और भाषा माध्यमिक स्तर पर सीखे बच्चा, ये बताया गया। तो याद रखना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है विदेशी भाषा। और शास्त्रीय भाषा कितने हैं ये भी याद रखना कितने हैं, कई बार पूछ लेते हैं कितने हैं, तो 1 तेलुगु, तमिल तेलुगु, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो ये 7 है, ये 8 है। ऐसे याद रखना कि शास्त्रीय भाषा जो है वो है 7, और जो विदेशी भाषा है एनईपी में वो है 8। एनईपी 2020 या सीखने की कैसे सीखना है, या सीखने की कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलेपन की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। ये जो एनईपी 2020 है ये क्या कह रही है ये बताया गया, तो इसमें ये पॉइंट याद रखना है, यह सीखना की कैसे सीखना है और मानवीकरण से लचीलेपन की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है एनईपी 2020। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार यानी इनोवेशन और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयास करना। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इस सभी ने बीएड में पढ़ा है, और बीएड में अगर अभी कर ही रहे हैं बीएड तो आगे पढ़ेंगे सेकंड ईयर में। सभी के लिए शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा मतलब सभी के लिए शिक्षा। दिव्यांग अधिनियम, दिव्यांग अधिनियम, ये क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पे सही करना है, अधिकार, यहाँ दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 होगा। तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 ये करेक्ट हो जाएगा। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 यह समावेशी शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ देखते हैं। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त स्मार्ट वर्क, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और कुशल स्टूडेंट्स के लिए एक उचित प्रणाली, परीक्षा प्रणाली का प्रावधान है। क्लास 6 में से सभी विद्यार्थियों के लिए कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत और 10वीं के बाद इंटर्नशिप की आवश्यकता, तो ये सारी बताई गई, इसलिए एनईपी 2020 की काफी तारीफ होती है, क्योंकि क्लास 6 से ही बच्चे को बिजनेस और का स्किल सिखाने लगेंगे तो अच्छा है बिजनेस से जुड़ा, और 10वीं के बाद इंटर्नशिप ये अच्छा है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बड़ा बुनियादी चीजों पर फोकस दिया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित चर्चा, आधारित विश्लेषण आधारित अधिगम पर अधिक ध्यान दिया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक स्कूल के करिकुलम में खोज, लचीलेपन और रट कर सीखने के बजाय रचनात्मक सीखने के तरीकों पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। तो अब यहाँ से भी भैया बदलाव होगा थोड़ा, यानी एनसीईआरटी ने कई बदलाव किए भी हैं। एनसीसीई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से क्या बताया गया है, ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी, तो ये सही हो जाएगा। हाँ ये कट है, यहाँ से सही है, थोड़ा सा डैश नहीं लगा। तो ये क्या हुआ, मैं मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। स्कूल तैयारी मॉड्यूल, यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी स्टेट का है अपना, जैसे एनसीईआरटी है वैसे स्टेट का, हर स्टेट में एक एससीईआरटी होता है। एससीईआरटी द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो कक्षा फर्स्ट में प्रवेश के कुछ समय बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग और प्रयोगात्मक जो पिछड़ जाते हैं उनके लिए है, ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पे है यूनिपी 2020। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे कट हो गया, चलो सही हो जाएगा। यूनिपी 2020 के अनुसार लर्निंग प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, और प्रयोगात्मक होना चाहिए, और खेल आधारित शिक्षण होना चाहिए यानी खेल खेल में सिखाना चाहिए। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स के लिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड की पूरी तरीके से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड यानी प्रगति पत्र एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा, यानी इसमें काफी चीजें बताई जाएगी बच्चे के लेकर। इसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावनात्मक, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में विकास का वास्तविक ही किसी प्रकार अ, शिक्षकों का विवरण, स्टूडेंट और विशेषताओं को शामिल किया जाएगा। यानी इस रिपोर्ट कार्ड में उसका सब कुछ बताया जाएगा। उसके कॉग्निटिव संज्ञानात्मक यानी समझता कैसे कैसे क्या करता है, भावनात्मक चीजें, अफेक्टिव इमोशनल चीजें सब देखी जाएगी, और साइकोमोटर डोमेन की भी बात होगी। अब ये कंप्लीट हो गया, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। एनईपी 2020 हो गया है, और इसमें ये जरा देख लीजिए निगेटिव वर्ड की कौन से निगेटिव वर्ड है और कौन से पॉजिटिव वर्ड है, ये याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। निगेटिव वर्ड क्या है कि कभी ये नहीं बोलना केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली, ये शब्द क्लास में नहीं बोलना है किसी को लेकर, किसी बच्चे को लेकर। और दूसरा है रटना, याद करना, मेमोरीज कंठस्थ करना, ये सब नहीं करना कि रट लो, याद कर लो इसको, कंठस्थ कर लो, कंठस्थ होगा था, हाँ कंठस्थ कर लो, तो ये सब नहीं बोलना है। और दंड, सजा, समस्या, भय, हतोत्साहित भय, ये सारे शब्द लिखे हैं, तो ये बताया है ये नहीं करना है क्लास में। पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, तो ये बताया गया है पुस्तक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए और शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए क्लासरूम आपका। और ब्लैंक पेज या कोरी पृष्ठभूमि, ये बोला गया है ब्लैंक पेज, और इसकी बात भी नहीं होनी चाहिए। लैंगिक असमानता, ये इसका तो सबसे ज्यादा बात बोली गई है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। लैंगिक असमानता नहीं होना चाहिए, जेंडर के आधार पर भेदभाव, लड़का लड़की, बॉय गर्ल्स में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और न उन्हें ऐसा महसूस होने देना चाहिए क्लास में। बच्चे के विकार, मात्र श्रम, बुढ़ियों को महत्व न देना, उनके बच्चों के विचार, विकार बोलते हैं, विचार, मात्र भ्रम, मात्र श्रम, ये सब पर जो है ध्यान न देना बोला गया है। विकार मातृभाषा, ये मातृभाषा होगा यहाँ पे, तो ये भी सही हो जाएगा, श्रम नहीं। तो बच्चों के जो विचार है यानी अपनी कोई बात रखें वो, और उनकी कोई मातृभाषा में बोलने चल हैं, तो उस पर उन्हें कोई भी दंड ना दिया जाए, और गलती भी कर देगा जो कुछ पूछा तो उस पर भी अ, कोई मतलब महत्व ना दो उसको ज्यादा, अ, उसमें ना लो कि कैसे इसने गलती की। निष्क्रिय, पॉसिव, रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, ये सब होनी चाहिए, रोजगार के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, और उच्च सोच का हिसाब से हो। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली, तो ये सारी बताई गई है, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली। सीमित व्याख्यान, लेक्चर, परिभाषा, यहाँ पे निगेटिव शब्द बोला गया है कि ये सब नहीं बोलना है। मानकीकृत, रटाओ, अभ्यास, तो ये याद रखना, कुछ चीजें तो एकदम याद रहेगा, कुछ चीजें हो सकता है भूल जाए, क्योंकि कुछ चीजों से शायद आप सहमत ना हो। कलन विधि, पृथक्करण और नामांकन, तुलना, तुलना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। योगात्मक आकलन, उपेक्षा, तो ये सारा करना है। अनुशासन, यानी किसी की उपेक्षा नहीं करना है, अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन, नियंत्रण। पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, पॉजिटिव वर्ड यानी अ, देखो ये एक समझ लो बनाया गया है एक, कि अब तक जो आपने सीडीपी समझा है, अभी तो मैंने इतना ही बनाया, एक मेरा वीडियो है, अ, उसको भी देख लेना, सीडीपी का है। ये तो मैंने एनईपी और एनसीएफ 2005 ये सब अलग वीडियो बना दिया है।
तो उसमें जो कंक्लूजन निकलता है वो यही सब निकलता है जो आपने नेगेटिव बोला, यानी ये सारी चीजें जो है नेगेटिव में आते हैं सारे, रटना अभ्यास करना ये सब आते हैं। और पॉजिटिव में आता है सर्वांगीण विकास, सभी का विकास हो, करते सीखना, करके सीखना होगा, लर्निंग बाय डूइंग, तो करते नहीं करना, करके सीखना, हस्तप्रत अनुभव, हैंड ऑन एक्टिविटी उसी को बोलते हैं। तो समर्थन, लगाव, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन देना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। जिज्ञासा, जिज्ञासा ये अच्छी चीज होती है। बाल केंद्रित होना चाहिए, तो जो आपका क्लास है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, सहयोगी कक्षा शिक्षा, हस्तक व दृश्य सामग्री, यानी अगर है दृश्य सामग्री तो बहुत अच्छा रहता है। संसाधन, विभिन्न भाषाओं में भाषा प्रयोग, विभिन्न भाषाओं में एक भाषा प्रयोग होना, यानी एक शिक्षक अगर कई भाषा जानता है तो वो एक ही चीज को उसमें बता सकता है। अवसर, सभी को अवसर मिले, सक्रिय, समझना, खोजबीन, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, और संवेदनशील, सेंसिटिव, रचनात्मक आकलन, त्रुटि यानी एरर्स और भ्रांतियां, मातृभाषा मदर टंग, और बहुभाषिकता, चर्चा, संवेदन, ये सारे पॉजिटिव शब्द हैं, यानी ये पॉजिटिव चीजों में आता है। तो आप इसको इस तरह समझिएगा, ये चीजें जहां जिस क्वेश्चन में मिली तो वहां पे आंसर आपको पॉजिटिव वे में ही देना है। आगे देखिए क्या है। तो ये हो गया है, और मैंने तीनों अलग अलग बना दिया, एनसीएफ 2005, और आरटी 2009, और ये एनईपी 2020। तो ये तीनों का देख लेना, और सीडीपी का और जो पार्ट है और जो टॉपिक है वो आप अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।